किसान की गाय सुबह से धूप में ही खड़ी थी और किसान अपनी गाय को धूप में ही बांधकर उसे छांव करना भूल गया था। किसान गाय का दूध निकाल कर घर ले जाता और उसे समय पर ना तो चारा देता और ना ही पीने को पानी देता। मैं भूखी हूँ मालिक और प्यासी भी, मुझे चारा दो और पानी भी। आज तेरा दूध बहुत थोड़ा है, इतने से दूध में चारा और पानी नहीं मिलेगा। अगर चारा और पानी लेना है तो दूध बाल्टी भर कर दिया करो। इतना बोलकर किसान अपने घर चला जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाल कर बड़े किए, इसे सालों से मुनाफा दे रही हूँ और मालिक बहुत जालिम है। मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जंगल जाऊंगी, मैं बाहर की दुनिया देखूं। गाय पूरा जोर लगाकर रस्सी तोड़कर भाग जाती है। गाय भागती भागती घने जंगल में पहुंच जाती है। वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि जंगल उसके लिए नया था। तेजी से भागते हुए एक बड़ा कांटा गाय के पाँव में चुभ जाता है। कांटा चुभने के कारण गाय गिर जाती है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। यहाँ घने जंगल में गाय को जानने वाला कोई न था। अब तो गाय बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी दूर एक चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास तरह तरह के खिलौने हैं, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, उन सब के पापा जिंदा हैं, वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मैं तो बहुत मुश्किल से घर चलाती हूँ, आपको खिलौने कहाँ से लेकर दूंगी। चल बेटी, अब दाना लेने जाएं, शाम होने वाली है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया की नजर उस घायल गाय पर जाती है जो दर्द से करा रही थी। दोनों माँ बेटी उस घायल गाय के पास जाती हैं। मम्मा, इस गाय के पाँव से तो खून बह रहा है। मेरे चोट लग गई है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। गुड़िया बेटी, मैं अभी घर से पट्टी का सामान लाकर इस गाय के पाँव पर पट्टी बांध देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपने घर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आती है। मम्मा चिड़िया गाय के पाँव पर दवा लगाकर पट्टी बांध देती है। मेरा दर्द अब रुक गया है, अब मैं ठीक हूँ। आपका घर कहाँ है सुंदर गाय? मेरा घर तो नहीं है। मैं किसान के पास रहती थी और किसान मुझ पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। मम्मा, क्यों ना हम इस सुंदर गाय को अपने घर ले जाएं? मैं चारा दूंगी इसे और समय पर पानी भी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उस गाय को अपने घर ले जाती है। फिर गुड़िया गाय को एक पेड़ के साथ बांध देती है। गुड़िया उसे चारा देती है और पानी भी पिलाती है, जिससे गाय बहुत खुश हो जाती है। क्या आपके पास कोई बाल्टी है? अगर है तो लाइए, मैं भी आपको ताजा ताजा दूध दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाल्टी लाती है और गाय का दूध निकालती है। फिर ऐसे गाय चिड़िया के पास रहने लगी। चिड़िया गाय को हरी हरी घास खिलाती और गाय चिड़िया को बाल्टी भर भर के दूध देती। जो दूध बच जाता उसे चिड़िया दूसरे पक्षियों को बेच देती। चिड़िया बहन, मुझे 20 रुपए का दूध दे दे। जब से मेरे छोटे मिठू ने आपकी गाय का दूध पिया है, वो तो हर समय दूध ही मांगता है। मैं दूध में पानी नहीं मिलाती। हरियाली, मेरी गाय का दूध खालिस और एक नंबर होता है। चिड़िया मुनाफा कमाए और पड़ोसी कौवे बैठकर देखते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है। कालू, ओए कालू, देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे अपनी गाय का दूध बेचकर पैसे बना रही है। जाओ, तुम भी कोई काम धंधा करो। गोरी, मैं जब भी करूँगा अपना कारोबार ही करूँगा, मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती। वाह वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कारोबार करने के लिए पैसे जमा कर रखे हो।
कारोबार पैसों से होता है। तुम चिंता ना करो गौरी, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा काम ढूंढता ढूंढता जब चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो उसे एक विचार आता है। अगर मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल लूं तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और गौरी भी खुश हो जाएगी। कालू जल्दी जल्दी घर जाता है। गौरी, गौरी कहाँ है बाल्टी? बाल्टी? बाल्टी से क्या करोगे कालू? मैं चिड़िया की गाय का दूध चुरा कर लाऊंगा। चारा डालेगी चिड़िया और गाय को पानी पिलाएगी चिड़िया और दूध लेंगे हम। कालू कहते हैं मुझे कालू। फिर कालू कौवा बाल्टी लेकर घर से निकलता है और चिड़िया की गाय के पास जाकर बैठ जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया की गाय का दूध निकालने लगता है, गाय अपने सींगों से कालू कौवे को उठाकर दूर फेंक देती है। मर गया, हाय मर गया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बड़ी मुश्किल से कालू कौवा उठता है और खाली बाल्टी लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, दूध ले आए हो क्या? कहाँ कहाँ ले आया हूँ दूध? उस गाय की बच्ची ने अपने सींगों से उठाकर मुझे दूर फेंक दिया। देखो देखो, मेरा पंख भी घायल हो गया है। कालू जी, वो गाय ऐसे हमें दूध नहीं देगी, हमें उस गाय को लालच देना होगा। अगले दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय से कहती है, गाय गाय, हम दाना लेने जा रही हैं। आप तब तक यहाँ आराम करो और हम वापस घर आते समय आपके लिए ताज़ा ताज़ा और हरी भरी घास लेकर आएंगे। चिड़िया, एक कौवा मुझे बहुत तंग करता है। रात को चोरी चोरी वो मेरा दूध निकालने भी आया था। कालू अंकल, मम्मा मम्मा वो कालू अंकल होंगे। ऐसे काम कालू अंकल ही कर सकते हैं। गाय, अगर वो कौवा दोबारा आए तो उसे ऐसा मजा चिखाना कि सारी उम्र याद रखे। अब तो मैं उसे किसी कीमत नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया और उसकी बेटी चली जाती है। कालू जी, ये फल रखो टोकरी में और ये रोटी का टुकड़ा भी। अब देखती हूँ वो गाय चिड़िया को दूध देती है या हमें। ऐसे फल और रोटी लेकर कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से गाय के पास आ जाते हैं। गाय गाय, देखो देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। चिड़िया तुम्हें घास देती है और हम तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल और रोटी लेकर आए हैं। लो लो, खाओ खाओ। तुम बहुत अच्छे हो कौवो, क्या मैं ये खा सकती हूँ? गाय वो फल खाने लगती है। फिर गोरी कौवी बाल्टी लेकर धीरे धीरे गाय का दूध निकालने लगती है। गाय को गुस्सा आ जाता है और वह लात मारकर गोरी कौवी को दूर फेंक देती है और कालू कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है। दोनों कौवे वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू कालू, मेरी पूंछ टूट गई है और मेरी टांग पर चोट आई है। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। जो मेरी गाय का दूध चोरी करेगा उसे मेरी गाय ऐसे ही मारेगी। गुड़िया तो कालू और गोरी को देखकर हंसे जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी चिड़िया की गाय की कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।